जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज की जो कहानी है एक बूढ़े बाप की कहानी है। एक बूढ़े बाप की दुख भरी कहानी, जिसके 4 बेटे होते हुए भी वह रोड पर भीख मांगता है। ऐसा उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी। एक लड़की नेहा नाम की, जो भगवान की बहुत ही परम भक्त थी। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाया करती थी, लेकिन जब वह पूजा करने जाती थी तो रास्ते में एक पेड़ पड़ता था, मोटा सा बरगद का पेड़। उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी हमेशा भिक्षा मांगता था। वहां पर बैठ करके कोई 2 रुपया दे देता, कोई 4, कोई 5, कोई 1, कोई कुछ दे देता। उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। नेहा भी ठीक वैसे ही करते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दे देती थी ताकि उसका गुजारा चले। लेकिन एक बार जब वह नेहा मंदिर से लौट करके वापस आ रही थी तो वह बूढ़ा बेचारा बिल्कुल पेड़ के सहारे टिका हुआ, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। जब कोई हलचल नहीं हो रही थी तो उसने उस बूढ़े आदमी के पास आया, उस बूढ़ा के पास आया और नेहा ने उसका शरीर को टच किया। जैसे टच किया तो उसे काफी तेज से बुखार थी, उसकी तबीयत खराब थी। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि अब तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। नेहा ने जैसे इस स्थिति को देखा, नेहा को दया आ गया और नेहा तुरंत फौरन जाकर के डॉक्टर्स के पास से दवाइयाँ ला करके और रोटियां खिला करके उस बूढ़े आदमी की मदद की। नेहा सुबह और शाम उस बूढ़े आदमी की परवाह करना शुरू कर दी। कही कि मैं भगवान का परम भक्त हूं और भगवान ने मेरे को भेजा है। अगर किसी दूसरे को मैं सहारा देती हूं तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। मैं समझो एक प्रकार से भगवान की ही सेवा कर रही हूं। और वह ये सोच करके मन में श्रद्धा विश्वास रख करके उस बूढ़े आदमी को हर प्रकार से दवाइयाँ खाना खिलाना 2-3 दिन, जब तक वह ठीक ना हो जाए। 2-3 दिन बीत गए। उस बूढ़े आदमी की तबीयत अब तो कुछ ठीक हो गई। जब बूढ़े आदमी को उसके लगा, नेहा को लगा कि अब कुछ तबीयत ठीक होगी, उसने पूछा, बाबा जी क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? उसने कहा, हाँ बेटी, अब मेरा तबीयत ठीक है, लेकिन तूने जो किया है ना, इसका तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद और भगवान तुम्हें लाख लाख आशीर्वाद है। तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद लगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा बेटी। तुमने आज मेरे साथ जो इतना न्याय का काम किया, इतना सेवा की, इतना सहायता के, शायद कोई अपना भी नहीं इतना करता। तो नेहा ने पूछा, बाबा जी एक बात पूछे तो क्या आप बताएंगे? बाबा ने कहा, हाँ पूछो बेटी, क्यों नहीं बताऊंगा। नेहा ने पूछा, बाबा जी क्या आपका कोई परिवार नहीं है? यहां पर आखिर इस स्थिति में क्यों पड़े हुए हैं? क्या आपका कोई घर बार नहीं है? क्या कोई आपके बीबी बच्चे बेटा नहीं है? वह बूढ़े आदमी कुछ देर तक शांत रहे। शांत रहने के बाद बूढ़े बाबा ने बोला, बेटी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मेरा समय खराब है। इस वजह से आज मैं इस स्थिति में हूं और भीख मांग रहा हूं। जब मैं शादी करके आया तो मेरी होनहार बीबी मीरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। कोई पुत्री को नहीं जन्म दिया, बल्कि 4 बेटे। अब तो 4 बेटे को वह दे करके बहुत ही खुश रहती थी कि मेरी 4-4 बहुएं आएंगी, और चारों बेटे यदि 1-1 रुपया भी देंगे तो भी बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाएगा। इतना अधिक वो सपना सोचती थी। हम कहते थे, मीरा ऐसी कोई बात नहीं, बेटे को है, लेकिन बेटे लायक निकल जाए। मेरे बेटे अगर किसी लायक तो निकल जाए। मीरा अपने पूरे मोहल्ले में ठोक ठोक के सीना कहती थी कि मैंने 4 पुत्रों को जन्म दिया है, मुझे किसी बात का कोई परवाह नहीं है। मेरी 4-4 बहुएं आएंगी, घर में नाती पोते खेलेंगे। मीरा हमेशा खुश रहती थी उस आदमी के। लेकिन बड़ा बेटा जो था वह पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, और उसका बहुत ही होनहार था। चारों के चारों बेटे बहुत ही होशियार थे, जिसमें से बड़ा वाला बहुत ही कुछ अच्छा खासा होशियार था। वह गया बाहर में एमबीबीएस की पढ़ाई की और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद घर पर वापस आया
उस बाबा ने कहा कि मेरी पत्नी मीरा ने ढेर सारी पूरे अगल बगल गांव मोहल्लों में मिठाइयां बंटवाई, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। उसके बाद से फिर से बड़ा बेटा बाहर गया अमेरिका, वहां पर अपना डॉक्टरी का काम करने, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और वहीं पर उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद बस अपने घर पर खत भिजवा देता कि मैंने शादी कर ली है पिताजी। जैसे ही यह बात सुनते हैं मम्मी पापा तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती कि मेरा बेटा शादी कर लिया और मेरे से पूछा तक नहीं। इतना ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या करें, समय का खेल है। वह बिल्कुल ही बदल चुका था। वह एक धनी घर में उसने शादी कर लेती थी। अब तो 2 साल 3 साल बीत गए, घर पर कोई हाल चाल नहीं लेता, घर पर पैसा भेजना तो दूर, आना ही बंद कर दिया। घर पर 2 साल 3 साल बीत गए, कोई खबर नहीं। माँ ने समझा कि मैंने अपना एक बेटा को खो दिया, अब बाकी 3 बेटे हैं, मैं इसको खोने नहीं दूंगी। उस मीरा ने बहुत प्यार दुलार से दूसरा बेटा, वो भी बाहर गया कमाने, और वहां पर बिजनेस में उसका बड़ा दिमाग चलता था, क्योंकि घर पर उसके पिताजी का एक दुकान था, वह दुकान में हमेशा सहयोग करता था। इस वजह से उसका दिमाग जो बिजनेस में रहता था, और वह बाहर गया बिजनेस करने, और बाहर व्यापार में उसका अच्छा खासा कारोबार चलने लगा और वहीं पर वह सेटल हो गया। उसने भी बाहर शादी कर ली, घर पर कोई सूचना नहीं दिया। बाद में पता चलता है कि दूसरा बेटा भी शादी कर लेता है। अब उस माँ बाप को बहुत ही कष्ट होता है कि आखिर मेरे दोनों को देने बेटे आखिर ऐसे क्यों बदल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कमाने और बाहर ही बाहर शादी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पैसा क्या आ रहा है, वे लोग हमको भूल ही जा रहे हैं। उसने सोचा कि अब मेरे बाकी दोनों बेटे बच्चे हैं, मैं उनको किसी तरीके से ऐसा परवरिश नहीं करूंगी। तीसरा नंबर का जो बेटा था वह खेल कूद में बिल्कुल ही बहुत उसका रुचि रहता था, पढ़ाई से उसको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, वह हमेशा खेल कूद में ही दौड़ता रहता था, और वह फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी निकल गया। फुटबॉल का खिलाड़ी, एक बार वो स्टेट लेवल में गया, उसके बाद से इंटरनेशनल लेवल तक वो चला गया, और वह फुटबॉल के खिलाड़ी में भी अपना रमा रहता, इधर ट्रेनिंग अटेंड करता, उधर जाता, यहाँ खेलने जाता, वहाँ पर खेलने जाता, ये है वो है। और उसने फुटबॉल का एक लेडीज क्रिकेटर से उसने शादी कर ली और वो भी बाहर सेटल हो गया। चौथा बेटा जो सबसे छोटा, माँ का लाडला, माँ ने सोचा अब तो 3 के 3 बेटे मेरे को भूल ही गए, लेकिन चौथा बेटा जो मेरा सबसे लाडला सबसे छोटा बेटा है, बेटा तू ऐसी तो नहीं करेगा ना। और बेटा बोला नहीं नहीं माँ, 3 लोगों ने मेरे 3 के 3 भाइयों ने ऐसा काम कर दिया, हम बिल्कुल ही ऐसा नहीं करेंगे। उसका बहुत ही रुचि था, वह मोबाइल में, पिक्चर में, हीरो में, ये सब चीज़ों में बहुत ही उसका मन था। उसने कहा कि माँ हमको हीरो बनना है, एक्टर बनना है। इसके लिए सुनते हैं कि बम्बई में लोग एक्टर बनते हैं, हीरो बनते हैं, क्यों ना हम एक बार बम्बई जाकर के चेक कर लेते हैं। और वह जो छोटा बेटा था वह बॉम्बे गया, और कुछ दिनों बाद उसके अखबारों में, मैगजीन में फोटो छपने लगते हैं। तब तक गांव वाले में से किसी ने कहा कि रे मीरा, तुम्हारा जो छोटा बेटा वह एक्टर बन गया है। बहुत खुशी हुई कि मेरा छोटा बेटा भी सफल हो गया, लेकिन छोटा बेटा भी घर पर वापस नहीं आया। 4 के 4 बेटे अलग अलग जगह सेट हो गए। बड़ा बेटा डॉक्टर, दूसरा बिजनेसमैन, तीसरा फुटबॉल का खिलाड़ी, वो उधर के सेटल हो गए, चौथा एक्टर बन गया, और वो उसी में इधर पार्टी, इधर वो, यहाँ पर शूटिंग, ये करना वो करना। लेकिन चारों के चारों बेटे ने ये नहीं समझा कि हाँ घर पर मेरे माँ बाप है, घर पर कोई खबर नहीं लेते, क्योंकि बड़ा ने गलती किया तो ऐसे करते करते सब गलती करते हैं। जिस घर में बड़ा भाई अगर गलती करते रहता है तो वह घर बर्बाद हो जाता है। बड़ा भाई चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कुछ दिन ऐसे बीतते गए, आखिर वह बूढ़ा
धीरे धीरे वह लोग बूढ़े होते गए, समय गुजरने के साथ साथ उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी एक दुकान थी, हम लोगों का दुकान से रोजी रोटी चलता था। लेकिन बेटी मैं क्या बताऊं तुमको, एक समय ऐसा भी आया कि जो मीरा थी मेरी पत्नी, वह अपने बेटों को बहुत याद करती थी। वह हमेशा कहती थी कि मेरा जो छोटा बेटा लाडला है वो भी तो मेरे को भूल गया, वो भी गया बाहर, एक्टर बन गया, पैसों के आगे सब हमको भूल गए। और इसी सोच में मेरी पत्नी एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वह घर में लेटी रहती है लेकिन दोबारा उठती नहीं है। मैं अकेला रोता हूं। गांव के अगल बगल के लोग आ जाते हैं, लेकिन सब बेटों को सूचना भी भिजवाया जाता है कि तुम्हारी मां इस दुनिया से चल पड़ी है। लेकिन 4 के 4 बेटों में से कोई कुछ खबर नहीं लेता है, देखने के लिए नहीं लेता है। उसकी अस्थियों को विसर्जित करने, उनका दाह संस्कार करने के लिए 4 के 4 बेटों में से कोई नहीं आता है। अंत में उस पिता ने अपनी पत्नी का सब कुछ काम धाम किया। उसके बाद एक दुकान थी, उस दुकान का सारा सामान बेच ओच करके किसी तरीके से अपनी पत्नी का काम किया। उसकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। अब मैं अकेला हो गया था, बेटी क्या करूं। कुछ समय बाद मैं इधर उधर खाता पीता था, किसी तरीके से काम करता था, लेकिन अगल बगल के जो पड़ोसी थे, पटीदार थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझसे चाकू की नोक पर मेरे सारे जायदाद, जमीन जायदाद, घर सब कुछ छीन लिया और मेरे को रोड पर भीख मांगने पर मैं मजबूर हो गया। बेटी मेरे के 4 के 4 बेटे और कोई कुछ ना सुनने वाला। मैं तब से और मैं भीख मांगता और अपना रोजी रोटी चलाता। कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस चौराहे पर, कभी उस चौराहे पर भीख मांगता और मेरा ऐसे ही खर्चा चलता था। लेकिन और वैसे ही मैं भीख मांगते मांगते इस गांव तक चलाया और इस लास्ट में यही पेड़ सहारा मिला। यहां पर मैं काफी दिनों से टिका हूं। बेटी मेरी यही कहानी है कि मेरे 4 बेटे होते हुए भी आज कोई नहीं साथ में। नेहा के आंखों में आंसू भर गए। कहा बाबा जी आपकी तो बहुत ही दुख भरी कहानी, आपके 4 बेटे होते हुए भी ऐसी बात है। नेहा ने उस बूढ़े बाबा को घर पर ले गई, अच्छे से नहवाए धुलाए, नया कपड़े पहनाए। नेहा का शादी हो चुका था। उसने अपने पति से सारा काल का कहानी कह सुना उस बूढ़े बाबा की। नेहा के पति ने कहा कि कोई बात नहीं है, बल्कि नेहा का पति वकील था। उसने कहा कि मैं न्याय दिलाऊंगा। जो 4 के 4 बेटे का है, कम से कम उनका खेवा खर्चा तो उनको देना चाहिए। उसने क्या किया, एक कागज लगाया। नेहा के पति ने कहा कि बाबा जी आप इन कागज पर साइन कर दीजिए। उसने पूछा कि आखिर बेटा ये क्या है। उसने कहा बाबा जी आपके 4 के 4 बेटे हैं, मैं उन लोगों को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजूंगा और कोर्ट का नोटिस जब वहां पर जाएगा तो वे लोग भगे भगे आएंगे यहां पर, ताकि आपको कम से कम खाने पीने के लिए कुछ तो पैसा भेजे, कुछ तो पैसा दे। उसने ऐसा बात कहने पर उस पिता ने, उस बूढ़े बाप ने उस नोटिस पर सिग्नेचर कर दिया और कुछ दिनों के बाद 4 के 4 बेटों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है। जैसे ही नोटिस जाता है, भगे भगे 4 के 4 बेटे सब काम दाम छोड़ करके उस जगह पर आते हैं, कोर्ट पर। जैसे कोर्ट पर, वहां पर वह बूढ़े बाप भी गया था, नेहा भी गई थी और उसका पति भी गया था। जब उस बूढ़े बाप ने अपने 4 बेटों को देखा, उसको खुशी से फूला ना समाया जाए। उस बूढ़े बाप ने लाठी लेकर के तेजी से झपटा अपने बड़े बेटे से गले मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे से गले मिलने के लिए हाथ बढ़ाया, बड़े बेटे ने बूढ़े बाप को धकेल दिया और जाकर के वह गिर गया। तब तक दूसरा बेटा वो जाकर के अपने उसी बूढ़े बाप को 2 लात मार देता है। तब तक नेहा आ जाती है, कहती आप लोग क्या कर रहे हैं,
अपने पिताजी का कोई वैल्यू नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करते, आखिर क्यों मार दे? तो कहता अगर मेरा पिता इतना नालायक नहीं रहता तो आज मेरे तरफ से नोटिस नहीं करता, अपने ही बेटों पर नोटिस भेजा देता है। इतना जरूरत, इतने पैसों के भूखे हो गए थे बूढ़े जवानी में, तो मैं बोल देते तो मैं वहां से पैसे भेज देता, लेकिन एक कोर्ट की तरफ से नोटिस क्यों भिजवाए? मेरी बेइज्जती हो गई है, दोस्त मेरे पे हंस रहे हैं। दूसरा ने कहा मैं अपना कितना काम धाम छोड़ कर, अगर एक बार भी बोल देते कि इनको हम वृद्धाश्रम में भेज देते, वृद्धाश्रम के पैसे सब कुछ हैंडल कर देते, लेकिन उन्होंने बोला क्यों नहीं, नोटिस क्यों भेजा? मेरी घोर बेइज्जती हो गई है। ऐसे करते करते सब बेटे कुछ ना कुछ बोले। उस पिता ने बोला कि बेटा मैं तुम लोगों को देख करके बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम लोग पैसे के आगे इतने स्वार्थी हो गए कि तुम लोग बाहर गए और वहीं पर शादी भी कर लिए, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को कुछ समझा नहीं कि तुम्हारे माँ बाप किस स्थिति में होंगे, और तुम सब कहते हो कि मैं पैसे का भूखा हूँ। नहीं रे, मैं पैसे का भूखा नहीं, मैं तुम लोगों से गले मिलना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को धक्का दे दिया, लात मारा। तुम्हारी माँ मीरा जब इस दुनिया से चली गई, मैंने तुम लोगों को संदेशा भी भिजवाया था, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन करने तक नहीं आया। कैसे तुम हो बेटा? छोटा बेटा जो तुम आज एक्टर बन गए हो, तुम तो उस माँ के लाडले थे, तुम तो आ सकते थे। अरे तुम्हारा नाम लेते लेते वो मीरा मर गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन तुम भी उसी नाली के कीड़े निकले, अपनी माँ को पूछने तक नहीं आए, अपनी माँ की अस्थियों पर, अपनी माँ के मरने पर एक आंसू बहाने नहीं आए। कैसे बेटा हो? मेरे को पैसे की कोई लालसा नहीं है। तब तक कोर्ट में चारों का बुलाहट होता है। नेहा और उसका पति भी साथ में जाते हैं और कोर्ट का सुनवाई होती है कि चार के चारों बेटे अपने पिता का खर्चा चलाने के लिए सब लोग हर महीने 5-5 हजार रुपए अपने पिताजी के खाते में भेजेंगे। नेहा खुश हो जाती है कि मैं कोर्ट का केस जो जीत जाती है, और खुशी से नेहा जब बाहर आती है तो उस बाबा को बताना चाहती है, बाबा जी हम लोग केस जीत गए। लेकिन बाबा जी कुर्सी पर बैठे हुए, उनका गर्दन ऊपर की तरफ से था और मुंह खुला हुआ था, आंखें बंद हो चुकी थी। नेहा ने जैसे ही उनके बाबा को हिला करके बोला, बाबा जी हम लोग केस जीत गए, और जैसे ही बाबा को हिलाती है, बाबा धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। और उनके जब टच करके सब कुछ देखती, तब तो बाबा इस दुनिया में ही नहीं है। मानो वह बाबा मात्र जीवित तभी तक थे ताकि मेरे चारों बेटों को किसी तरीके से देख ले, लेकिन उस बाबा के हाथ में एक कागज था। चारों बेटे जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं ये तो चल चुके हैं, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। लेकिन उस कागज में क्या लिखा था? जब नेहा पढ़ती है उस कागज में, तो उस कागज पर लिखा रहता है, बेटी मेरी तो कोई जायदाद नहीं है, मेरी कोई धन संपदा नहीं है, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जा रहा हूं, मर जाऊंगा, तो मेरी मुखाग्नि को, मेरी अग्नि को देने के लिए तुम्हारा पति शुभम ही अग्नि देगा, ना कि मेरे बेटे को, मेरे शरीर को छूने मत देना। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे नालायक बेटे जो अपने माँ बाप को ऐसी हरकतें करते, अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, कुछ इज्जतें नहीं देते, मेरे शरीर को वे लोग छुएंगे। मेरे शरीर का कोई भी अंग उन सबको छूने मत देना। मानो उस पिता ने केवल अपने बेटे को देखने के लिए बस जीवित था। उस माँ बाप को कोई पैसों का मतलब नहीं था, लेकिन बस प्यार चाहिए था। अपने बेटा को वह देखना चाहता था, लेकिन चार के चारों बेटे ने ऐसे किया। मेरे प्यारे सभी भक्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी मन को भा गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को और अधिक पाना चाहते तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर लीजिएगा। जय जय राम, जय श्री